आधी रात की डरावनी कहानी एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग सूरज डूबते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि कहते थे कि आधी रात को जंगल में एक रहस्यमयी आत्मा भटकती है। एक दोस्त की चुनौती रवि और अजय, दो घनिष्ठ मित्र थे। वे इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। एक रात अजय ने रवि को चुनौती दी, अगर तुम हिम्मत वाले हो तो आधी रात को उस जंगल के पास जाकर एक पेड़ पर लाल कपड़ा बांध कर आओ। रवि को यह मजाक लगा और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अकेले जंगल में घड़ी की सुइयां जब 12 पर पहुंची, रवि बिना किसी डर के जंगल की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था। केवल झिंगुरों की आवाज से सुनाई दे रही थी। पेड़ों की टहनियाएं अजीब अजीब सी आकृतियां बना रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा ठंडी होने लगी और एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी। छाया का डर जंगल के बीच पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने लाल कपड़ा निकालकर पेड़ पर बांधने की कोशिश की, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। तभी किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, रवि। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे एक छाया खड़ी है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह डर के मारे चिल्ला पड़ा। भागने की कोशिश। रवि के सामने एक सफेद साया था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके लंबे बाल थे और उसकी सिसकियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। जैसे ही उसने दौड़ लगाई, उसके कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, यहां से मत जाओ, तुमने मेरी शांति भंग कर दी है। गांव वापसी रवि किसी तरह हिम्मत जुटाकर गांव की ओर भागा। वह हांफता हुआ अजय के घर पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। अजय ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि रवि का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने डरते डरते पूरी कहानी सुनाई। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस जंगल में सालों पहले एक लड़की मारी गई थी और तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। तभी से गांव के लोग रात में वहां जाने से डरते थे। उस दिन के बाद रवि और अजय ने कभी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग आज भी मानते हैं कि आधी रात को वह आत्मा वहां भटकती है। अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए क्या आप उस जंगल में जाने की हिम्मत करोगे?